हाय एवरीवन, एक इंपॉर्टेंट अपडेट सीबीएसई की तरफ से जस्ट अभी रिलीज हुआ है। दोस्त सुनिएगा, जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे, प्रैक्टिकल एग्जाम ऑब्वियसली अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले हैं तो आपका 70 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम था, और अगर आपके पास अगर मैथ्स थी तो आपका 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट था। तो हुआ क्या है कि कुछ कुछ स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स या इंटरनल असेसमेंट हुए नहीं है, या फिर अगर आपने किसी भी तरीके से कैसे भी अगर आपका मिस कर दिया है तो सीबीएसई ने अब जाके बोला कि भैया जाओ अपने स्कूल में और उनको बोलो कि भैया तुमने प्रैक्टिकल नहीं लिए थे, मेरा प्रैक्टिकल लो। या अगर आपका प्रैक्टिकल मिस हो गया तो उनको जाके बोलिए कि मेरा प्रैक्टिकल आपको लेना अब मैंडेटरी है, कंपलसरी है। सीबीएसई ने इंपॉर्टेंट मतलब अर्जेंट नोटिस आपका जारी कर दिया है। 7 मार्च कल का है, लेकिन ऑब्वियसली वेबसाइट पे आते आते एक दिन लग जाता है, तो अभी ये रिलीज हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ डेट फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट किन के लिए? किन के लिए? Some of the schools have not yet completed the activities mentioned above। ऊपर कौन सी एक्टिविटी लिखी है मास्टर? ऊपर एक्टिविटी लिखी है प्रैक्टिकल हो गया, प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, इंटरनल असेसमेंट नहीं हुआ है, या फिर तुमने मार्क्स अपलोड नहीं करिए। चलो, मार्क्स अपलोडिंग तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, उनका काम यह है कि भैया तुम्हारा अगर प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो आप जाके स्कूल में बोलेंगे कि मेरा प्रैक्टिकल लो। या जो इस पूरे पूरे स्कूल में ही कभी कुछ कुछ स्कूल ऐसे हैं, जैसे बिहार में कुछ स्कूल हैं सीबीएसई बोर्ड की ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं, या फिर दिल्ली के कुछ स्कूल से जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम लिए ही नहीं थे, बच्चे बहुत परेशान थे, उनके लिए खबर है ना। तो ये खबर ऑब्वियसली अपने साथियों तक तो पहुंचानी पड़ेगी। Keeping in view the request received from the schools who have not yet completed the above mentioned activities to provide them the opportunity to complete the same, it has been decided that these schools will be given one last opportunity। है ना, आपको एक आखिरी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। 31 मार्च तक एग्जाम्स कंडक्ट करा लीजिए, बी इट इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट या फिर मेरे पास प्रैक्टिकल है। अगर इतना कर लिया है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी जिनके एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट जिनके कंप्लीट हो गए हैं उनको तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और सुनिएगा, जो मेरे फिजिकल एजुकेशन वाले साथी जिन्हें फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है, मास्टर आ गया हूं, केमिस्ट्री अपन ने साथ में पढ़ी, बहुत बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री पढ़ी, आपका पेपर भी केमिस्ट्री का बहुत प्यारा हुआ है। अब बारी है फिजिकल एजुकेशन की, तो मैं ही कवर करा दूंगा। फिजिकल एजुकेशन ज्यादा कुछ है नहीं, तो आपको अपकमिंग डेज में बोले तो आप मैथ्स का पेपर दे दीजिए, फिर मैथ्स की शाम 11 तारीख मतलब 10 तारीख, 11 तारीख और 12 की सुबह तक तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री चकाचक करा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। एक और चीज मैं फटाफट से आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। देखो दोस्त, आपको पता ही है कि 12th के मार्क्स अब इतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। हालांकि सीबीएसई आपको भर भर के नंबर देती है, 90 95 सीबीएसई भर भर के नंबर देगी, लेकिन वो नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर आप कहीं भी किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज में, किसी सरकारी कॉलेज में, डीयू में, बीएचयू में, इन सब में अगर एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो क्या ही फायदा है। पहले आप 12th के नंबर से एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अब आज ऐसा तो कुछ आप कर नहीं सकते हो। इसलिए जो एनटीए है या फिर जो सरकार है, उन्होंने एनटीए से मिल के पूरा एक नया एग्जाम जो जनरेट किया था, जिसको आपको पता ही होगा, सीयूटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो हमारा रिलीज हो गया है ना। बहुत सारे एनरोलमेंट हो गए हैं। विद इन 24 आवर्स हमने सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल कराई थी, वो सारी फिल हो चुकी हैं। पर ऑब्वियसली बच्चे ज्यादा हैं तो हम लोग थोड़ा और सीट्स बढ़ा लेते हैं, क्योंकि भीड़ नहीं चाहिए। पेड बैच है, ऐप पे क्लासेस होंगी, तो वहां पे अगर ज्यादा बच्चा आता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आपके लिए और 100 सीट्स अब आपके लिए अवेलेबल करा दी गई हैं। अगर आपको लेना है, ऑब्वियसली बिल्कुल भी कोई फोर्स नहीं कर रहा, अगर आपको लेना है, ड्रीम कॉलेज में जाना है, क्योंकि आपको पता ही है सीयूईटी अगर आप सर्च करोगे तो सीयूटी के साथ अड्डा 24/7 अपने आप ही जुड़ जाता है। हम ही लोगों ने एक बेंचमार्क सेट किया है। हमारे पिछले साल अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ पिछले साल 3000 बच्चों के 100% थे। जाके देखो रिकॉर्ड में, इंसान है या भगवान है सीयूटी के लिए अड्डा 24/7। तो बैच भैया है तुम्हारे लिए, पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो प्रॉपरली आप पे डिपेंड करता है। हमारा काम है पढ़ाना, हमारा काम है आप तक इंफॉर्मेशन देना, है ना। और इसी एग्जाम से आप किसी भी सरकारी कॉलेज में जा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको जाना है तो आप ये वीडियो यहीं पे छोड़ दीजिए, घर वालों से 10-12 लाख रुपए लीजिए और जाइए। बहुत सारे प्लॉट खुल गए हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, जाके मस्त वहां पे 3 साल गुजारिए, और उसके बाद जाके फिर घर में बैठना, पिताजी के ताने सुनना, और पिताजी फिर तुम्हें गांव में भेज देंगे या भेज देंगे, चल बेटा तो तेरे से कुछ नहीं होगा, एक गिव अप कर देंगे, है ना। तो वो अपन को जिंदगी में नहीं चाहिए नहीं, क्योंकि अभी जो टाइम है वो मेन टाइम है, अपनी नींव बनी है ना। क्लास 12th में सबसे पहली जो हमारी होती नहीं है कि पहली ईंट, तो हमारे घर की पहली ईंट रखी गई है, ये जो क्लास 12th का बोर्ड्स है। अब दूसरी ईंट नहीं, अब हमें पूरा जो मकान का ढांचा है वो बनाना है, और वो मकान का ढांचा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए मुझे सरकारी कॉलेज में जाना पड़ेगा, मुझे एक प्रेस्टिजियस, फॉर एग्जाम्पल ड्यू में भी सारे कॉलेज अच्छे नहीं है, ड्यू में अगर आपको नॉर्थ कैंपस में जाना है, सीयूटी इज योर आंसर। तो इसके लिए अभी
नमो 18 जो है ये कहाँ का है, ये है आपका मतलब शिवरात्रि चल रही है, लेकिन मैं आपको एक और प्यारा सा कोड बताता हूं, आप थोड़ा सा और डिस्काउंट ले लो क्योंकि महाशिवरात्रि का ऑफर चल रहा है। ये इससे ज्यादा ऑफर अब आपको नहीं मिलेगा, ये अगर आपने मिस कर दिया तो भैया नहीं हो पाएगा। सेम बैच आपको 2800 का पड़ेगा 2799 का, अगर आप कोड यूज करेंगे Y787 Y787 कोड लगाइए। इससे क्या है कि आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलती रहेगी। और जो मेरे केमिस्ट्री वाले पुराने साथी हैं उनको पता ही है कि मास्टर जब साथ में केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मजा ही आ जाता है। हालांकि साथ में सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, PCM, इंग्लिश, GT आपको पता होना चाहिए कि अगर आप BHU में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश और GT देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली मैं आपको प्रोवाइड कराता हुआ चलूंगा। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली 10 साल पहले मैं 2014 में दिल्ली आया था और 2014 में दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में मेरा एडमिशन हुआ था। तब तो मार्क्स के बेसिस पे हुआ था, तो वो कहानी मुझे पता है, वो गलियां मुझे पता है, वहां तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा है। तो आप लोग बस बने रहिए, वो जिम्मा मैं तभी निभा पाऊंगा जब आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। कोड यूज करिएगा Y787, बैच 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इससे कम प्राइस में आपको CUET में बैच मिले या ना मिले, कंटेंट बेस्ट इतने में मिल जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मेरे जो पुराने साथी हैं उनको पता ही है, बहुत सारे पुराने साथी जुड़ गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, है ना। चलिए मिलते हैं आगे अपनी क्लासेस में। बाकी अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट। और एक बारी कमेंट करके जाना कि मास्टर बैच खरीद लिया है, आऊंगा क्लास में या आऊंगी क्लास में। चलिए ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।